हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। हमारी सीरीज चल रही है एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का टॉपिक रहेगा, हमारा पहला टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, ये जो क्लासेज रहने वाली हैं, अगर आप पीजीटी का मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हो तो ये क्लासेज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप हर एक टॉपिक्स में से निकल जाओगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3, 5, 6, 7 एंड 8 विदाउट रिपीटेशंस नहीं है। ठीक है, देखिए नंबरिंग क्या है हमारे पास, ये कहता है कि वो नंबर बनाओ जो 6000 से बड़ा हो। ठीक है ना, 6000 में कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, देखिए जो 4 डिजिट के हैं, जो 4 डिजिट के होंगे वो पहले तो वो बनाएंगे। ठीक है, और जो 5 डिजिट्स के हैं, क्योंकि मेरे पास 5 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, तो जो 5 डिजिट के हैं वो भी क्या होंगे, आपके 6000 से बड़े होंगे। ठीक है, ये तो सिंपल है कि 5 नंबर है और 5 तरीके से बनाना है, तो 5p5। ठीक है, क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल, क्या बन जाएगा, 120। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ इस प्लेस को भरने में कितने डिजिट चाहिए, 5। फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस डिजिट को भरने में कितने चाहिए, मान लीजिए इसमें 1 भर गया तो फिर बच गए 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्लेस की। अब देखिए ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का। 4 डिजिट का अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 डिजिट में मैं यहाँ 3 रखूंगी, तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट अगर मैंने 3 रखा या फिर 5 रखा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 6000 से छोटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है उस पे आप 3 और 5 नहीं रख सकते हो। तो कितने प्लेस रख सकते हो, कितने डिजिट है जो रख सकते हो, 6, 7 और 8। ये 3 नंबर है जो कि आप फर्स्ट प्लेस पे भर सकते हो। ठीक है ना, फिर आप सेकेंड पे कितना भर सकते हो, मतलब आपके कितने डिजिट रह गए। अब देखिए यहाँ पे आपके 1, 2, 3, 4 ही है, 4 ही है ना, तो 4 में से आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपके देखिए समझाती हूँ, 3, 5, 6, 7 एंड 8। अब ये तो यहाँ पे भर नहीं सकते, नहीं भर सकते ना, तो यहाँ पे 3 डिजिट आएंगे। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक जाएगा, तो कोई एक मान लीजिए इसमें से चला गया, तो बच गए कितने, 4 नहीं बच गए क्या। तो यहाँ पे कितनी डिजिट पॉसिबिलिटी है, 4 की। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पे कितने की है, 3 बच जाएंगे, फिर यहाँ पे कितने हैं, 2। इन सब की क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 4 गुना 3 गुना 2। समझ में आ गया ना कि कैसे किया। तो ये आंसर रहेगा इतना, इनकी सबकी गुणा कितनी आ जाएगी, 72 ये और प्लस में 120 ये, तो आंसर रहेगा आपका 192। क्लियर, समझ में आ गया ना कि किस तरीके से हमने किया है कि भैया 4 डिजिट्स बनाने थे और 4 डिजिट्स की हमें 6000 से ज्यादा नंबर लेनी थी। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 रखती तो 6000 से कम होता, क्योंकि 4 डिजिट ही है, और 5 रखती तो भी हमारे पास 6000 से कम ही रहता। ठीक है ना, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है, सिर्फ हम इन डिजिट्स में से रख सकते हैं। तो इन में से आपका एक तो आ ही गया, बच गए कितने, अब ये फ्री है, अब ये भी रख सकते हो आप। तो यहाँ पे 4 डिजिट्स में से कोई एक भर देंगे, फिर बच गए कितने, 3, फिर बच गए कितने, 2। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग्स हैविंग 5 लेटर्स, 5 लेटर रख रहा है, फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल। स्मॉल में जो आपके लेटर्स आए हैं उन्हीं का यूज करके हम वर्ड्स बनाएंगे। एंड अरेंज इन डिक्शनरी देन द पोजिशन ऑफ द वर्ड स्मॉल इज। तो स्मॉल वर्ड की पोजिशन क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्या कहना चाहता है कि आपने एक स्मॉल वर्ड ले लिया। ठीक है, एक वर्ड दे दिया इसने स्मॉल, SMALL। ठीक है, ये पूछ रहा है कि डिक्शनरी के हिसाब से आपका मीनिंग निकले ना निकले, आपका ये जो वर्ड होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ए लेटर को देखोगे, क्योंकि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन से वर्ड आते हैं, ए से। ठीक है ना, ए से बनाएंगे तो ए हमारा फिक्स हो गया। ठीक है कितने, 5, तो एक फिक्स हो गया, तो 4 हमारे पास सेम रह गई। ठीक है, 4 जगह खाली रह गई। इनको पोजीशन को भरने के लिए हमें क्या करना है, 4P4
अपॉन में देखिए 2 बार आया हुआ है ना, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। देखिए एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि आपके पास मान लीजिए n नंबर्स है और रिपीट हो रही है p टाइम, q टाइम, r टाइम, तो आप नहीं करते n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, है ना। जितनी टाइम वो रिपीट हो रहा है ना उसके अपॉन में हम लेके आते हैं ना। तो यहाँ से l 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर डिक्शनरी के हिसाब से a के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आएगा ना। अब कहते हैं कि एल नंबर से बनने वाले आपके वर्ड कितने होंगे, तो देखिएगा एक तो फिक्स हो गई, आपके 4 डिजिट्स क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, ठीक है। अब इनको भरने का प्लेसेस क्या रहेगा, देखिए एल तो आ ही गया है एक बार, तो ये रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4p4, यहाँ से देखिए कितना बन जाएगा 4p4 क्या बन जाएगा आपका 24 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 12, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 12, ये कितना बन गया 24, ठीक है। अब फिर से एल, एक बार एल तो आ गया, अब सोचते हैं कि एम के नाम से, एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे। एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड, एम तो फिक्स रहेगा और 4 प्लेसेस आपके यहाँ पे खाली रहेंगे, ठीक है। अब की बार देखिए एम है लेकिन यहाँ पे एल 2 बार रिपीट हो रहा है ना। 4p4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, मीन्स कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए एम के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, देखो एम के बाद हमारे पास बच गया एस ए, एस से स्टार्ट होने वाला है ना। अब एस के बाद में क्या वर्ड लूँ, ठीक है। अगर मैं एम लूंगी तो वही बन जाएगा सेम, लेकिन अगर मैं एस ए, यहाँ पे मेरे 2 डिजिट्स फिक्स हो गए हैं, खाली कितने रहे 3 डिजिट्स खाली रहे। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये है, एक पोजीशन हो जाएगी 1 1 मतलब 1 ही रहेगा। यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे 3 बच सकते हैं या 2 बच सकते हैं या 1, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एस एल से, क्योंकि एल जो है वो एम से छोटा ही है, एम से पहले आता है ना, तो एस एल से बनने वाला जो नंबर होगा वो स्मॉल लेटर से पहले ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये भी कितना 1 डिजिट बन जाएगा, यहाँ पे 1 और ये पे कितना 1, क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो जब हम एस ए से कर रहे हैं ना तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि मेरे पास ये एल जो है ये 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे कितना कर देंगे 2 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना आ जाएगा 6/2 दैट इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब हम एस एल से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम जो लेटर बनाएंगे एम से, एस एम, फिर एम के बाद क्या आएगा ए ही भर सकते हैं, है ना। फिर क्या आएगा, हम क्योंकि नंबर तो हमें यही लेने ना, एल क्या आ जाएगा एल एल, मतलब अगला जो लेटर बनेगा वो स्मॉल ही बनेगा, क्लियर। तो स्मॉल से पहले कितने नंबर बन गए, ये कौन सी पोजीशन पे है, तो देखिए 12 12 24 और 24 48 और 3 51 और 6 कितना आ गया 57 डिजिट्स जो है वो इससे पहले आ गए। तो इसका जो नंबर होगा वो कौन से डिजिट पे होगा 58 नंबर पे, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेट लाइन L1 L2 L3 आर द पैरेलल एंड लाइज इन द सेम प्लेन। 3 लाइनें दे रखी हैं, देखिए ले लीजिए 3 लाइनें हमें दे रखी हैं L1 L2 और L3, ठीक है। तीनों के तीनों क्या है पैरेलल है और सेम प्लेन के ऊपर है, ठीक है। ए टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट्स आर ऑन टेकन L1 के ऊपर m पॉइंट्स है, ठीक है। L2 के ऊपर n पॉइंट्स है और L3 के ऊपर k पॉइंट्स है, क्लियर। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं फॉर्म्स विद वर्टिसेस एट दीज पॉइंट्स। हमारे पास पॉइंट्स क्या है, एक मिनट रुकिए लाइट चली गई है भैया। हमारे पास m n और k पॉइंट से कितने पॉइंट्स मतलब वर्टिसेस हम इन्हीं पॉइंट्स से लेंगे, कितनी ट्रायंगल्स बन सकती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इन जनरल अगर मान लीजिए मेरे पास n पॉइंट है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी NC3 होगी ना। मेरे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं m प्लस n प्लस k टोटल पॉइंट है, और C3 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल को बनाने में कितने वर्टेक्स चाहिए 3 वर्टेक्स चाहिए, तो टोटल कितनी है ये है। लेकिन ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, क्योंकि जो ये m पॉइंट है वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा, आपस में ट्रायंगल नहीं बनने देगा ना, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर बने हैं, एक ही लाइन पे बने हुए पॉइंट्स कभी ट्रायंगल नहीं बनाते। ये n पॉइंट है ये नहीं बनने देंगे, और ये k पॉइंट है ये भी नहीं बनने देंगे, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल्स को हम निकाल देंगे, ठीक है ना। बनेगी ही नहीं, कितने पॉइंट से नहीं बनेगी, MC3 माइनस का NC3 और माइनस का KC3, तो ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना। कहते हैं कि 3 लाइनें दे रखी है L1 L2 L3, ठीक है। उनके ऊपर पॉइंट M1 M K M N K पॉइंट्स दे रखे हैं, तो
इन पॉइंटों से आपकी कितनी ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बन सकती हैं, ठीक है, जिसके वर्टेक्स क्या होगी, ये पॉइंट्स होंगे। तो हमें पता है कि जब मेरे पास n नंबर्स होते हैं तो मेरे पास ट्रायंगल्स बनती है NC3, ठीक है। तो मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, m प्लस m n k, m प्लस n प्लस k, C3 टोटल तो ये हो गया। लेकिन वो पॉइंट निकाल दीजिए जो पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो पैरेलल लाइन पे मेरे पास m पॉइंट है, n पॉइंट और k पॉइंट्स है। तो m C3 माइनस के n C3 माइनस का k C3, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? देखिए आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। मैं एक टॉपिक के ऊपर आपके 5-7 क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 चिल्ड्रन टेकन पार्ट्स इन ए टूर्नामेंट, 5 बच्चे हैं जो एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर्स, मतलब हर एक जो है आपस में खेल रहे हैं, ठीक है, हर एक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलेगा। हाउ मैनी गेम्स मस्ट दे प्ले, तो 5 बच्चे हैं, मतलब खेलने के लिए कम से कम 2 बच्चों की जरूरत होती है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5C2, आंसर रहेगा कितना 5 गुना 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 10। क्लियर? ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि देखो एक किसी पार्टी में बंदे होते हैं, n बंदे होते हैं, ठीक है, वो आपस में क्या मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपस में हाथ मिला रहे होते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो हाथ, उनके हाथ मिलाने का जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, तो NC2 होगी, ठीक है ना। क्लियर? क्योंकि अकेला बंदा तो हाथ मिलाएगा नहीं, एक बंदा मतलब हर एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहा है, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी आपकी NC2। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 127 फैक्टोरियल ऑन सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि 127 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज आएंगी, ठीक है। तो देखिए जीरो कब आती है, मान लीजिए सपोज दैट मैंने क्या किया 5 फैक्टोरियल लिया, 5 फैक्टोरियल क्या आता है 120, तो कितनी जीरो आ रही है, एक जीरो आ रही है ना, है ना। अब मैं क्या करूंगी कि इसी तरीके से ये इसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि मान लीजिए ये इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 12 × 10 आ रहा है ना, मतलब एक 10 आ रहा है और 10 में कितने आ रहे हैं 2 और 5, ठीक है, 1 1, ठीक है ना। अब देखो इनकी पावर कितनी है 1 1, 1 0 है तो 1 1 पावर आ गई। अब आप देखो कि इसमें कितने 2 गुना 5 है, मतलब सबसे पहले देखना है कितने 10 है, फिर आपको देखना है कि कितनी 10 मतलब 2 और 5 है, ठीक है, मतलब 5 की पावर 2 कितनी है, 2 की पावर 2 कितनी है। तो आप देखिएगा कि जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल किया तो देखिए यहाँ पे 2 तो और भी कहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 × 2 है, ठीक है ना। तो मिनिमम पावर कितनी है 5 की पावर 1, अगर मैं 5 की पावर को देख लूं तो इसके साथ एक 2 लगते ही तो 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें किसके ऊपर फोकस करना है कि इसमें कितने 5 आए हुए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला देख लीजिएगा इसमें। जैसे अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल में आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज है, तो आपको क्या देखना है n/में 5 की पावर 1 प्लस में फिर क्या करेंगे n/में 5 की पावर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। जैसे पॉइंट वाला है तो उसको पॉइंट वाले इनमें नहीं लेंगे, उसका जो इंटीजर है उसको उठा लेंगे। फिर क्या आ जाएगा n/में 5 की पावर 3, फिर आ जाएगा n/में 5 की पावर 4 एंड इस तरीके से अप टू सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है 127/में 5 एंड इसकी पावर 5 की पावर 1 प्लस में 127 और इसकी पावर कितने ले लेंगे, ओके ये कितना है 5 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 127 की 5 की पावर 3, फिर देखेंगे 127 5 की पावर 4 एंड इस तरीके से अप टू सो, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये 2 पे चला जाएगा 225, ठीक है, पॉइंट वाले हमें लेना ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से करेंगे तो कितना बचेगा 25 को इससे करेंगे तो कितने पे चला जाएगा 5 पे, फिर ये कितने पे चला जाएगा 1 पे और ये कितने पे आ जाएगा 0, इस तरीके से कितना रहेगा। अब इनको क्या कर दो, काउंट कर दो, आपका क्या रहेगा नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। कितना है ये 20 25 5 30 31 आ जाएगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ जीरोज अगर n फैक्टोरियल की देखनी हो तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना है। और कोई भी आपका फैक्टोरियल में दे रखा हो, जैसे 127 दे रखा है, यहाँ पे आपको कुछ भी दे रखा हो 1005 फैक्टोरियल दे रखा हो, तो क्या कर दोगे, आपको 5 की पावर से आप डिवाइड करते चले जाना और क्या करना है उसके इंटीजर्स को उठा लेना है बस,
ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में आपको पॉइंट वाले छोड़ के, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर किस तरीके से उठाते हैं। जैसे आपको 3.1 दे रखा है तो कितना आ जाएगा 3, 3.9 दे रखा है तब भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चंस को उठाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट, 8 डिजिट्स का कोई नंबर बनाना है इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, जिसमें सारे के सारे डिजिट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हमें पता है कि डिजिट्स कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इन डिजिट से आपको 8 नंबर का एक ऐसा नंबर बनाना है जिसमें सारे डिजिट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि 8 बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे कितना है, 0। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगी तो ये क्या कहेगा, भैया अगर मेरे को यहाँ पे 0 पे रख दोगे तो मैं इसको 7 डिजिट का बना दूंगा। तो शुरू में क्या नहीं रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे। तो 0 नहीं रखेंगे तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है, 1, 2, 3, मतलब 9 पॉसिबिलिटी है। तो इसको भरने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 9। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप क्या करोगे, मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट है तो रिपीटेशन तो होगी नहीं। तो यहाँ पे 9 भर गया तो फिर कितने डिजिट बच गए, 9 बच गए। फिर कितने बच गए, 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3। ठीक है, अब आपको पता है कि 9 फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल होता है। अब मैं इसको देखूं तो ये क्या है, 9 फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर मैं सभी को क्या करूंगी, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या कर देंगे, हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग कर दूं तो ये कंप्लीट क्या बन गया, 9 फैक्टोरियल बन गया ना। ये कितना है, 9 × 9 फैक्टोरियल बाई 2। तो आंसर रहेगा आपका 9/2 × 9 फैक्टोरियल। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। डिफरेंट टॉपिक्स मैंने उठाए हैं कि इससे बाहर, इसी से रिलेटेड, मतलब एज इट इज क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे लेकिन इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन आर लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन एन लेटर बॉक्स इन ए टाउन। ये क्या कहता है कि आर लेटर रखे हुए हैं। सबसे पहले आप लेटर बना लो, आर लेटर है। ठीक है, इस तरीके से हमने कितने आर लेटर बना दिए, 1, 2, 3 अप टू 7 आर लेटर है। ये जो लेटर्स हैं वो एन बॉक्स, लेटर बॉक्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये हमारे बॉक्स बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एन लेटर बॉक्स है। तो देखिएगा एक लेटर को भरने का कितने तरीके हैं, एन तरीके। दूसरे को भी, दूसरा जो लेटर होगा वो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, इसमें भी, मतलब एन तरीके इसके पास है। इस तरीके से कितने तरीके हैं आपके पास, एक लेटर को डालने के आपके एन तरीके हैं। तो आर लेटर को डालने के कितने तरीके हो जाएंगे, एन की पावर आर को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे कि एन की पावर आर, जो आर होगा ना, मतलब जो लेटर जा रहे लेटर बॉक्स के अंदर, तो लेटर जाएंगे पावर में। ठीक है ना, तो एन की पावर आर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशंस ऑफ 1 + x की पावर 50 द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ओड पावर्स ऑफ x की ओड पावर का सम बताइएगा। देखिएगा अगर हमारे पास ये होता है a + में b की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट का जो सम होता है वो होता है 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 + में x की पावर 50। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, जैसे मान लीजिए इसके कोफिशिएंट का सम कितना हो जाएगा आपके पास, nc0 + nc1 + nc2 एंड अप टू सोन ncn होता है ना। तो इसका सम होता है 2 की पावर n। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ओड नंबर्स पावर होती है और इवन नंबर्स जो पावर होती हैं उनके जो कोफिशिएंट का सम होता है ना वो बराबर होता है इन बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे nc0 + में nc2 + nc क्या आ जाएगा, nc4 एंड प्लस अप टू सोन ncn-2। ठीक है, एंड इक्वल हो जाएगा किसके, nc1 + nc3 + nc5। ठीक है ना, nc5 एंड प्लस अप टू सोन ncn। ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए आपको ये n ले लिया ना हमने, मान लो ओड टर्म्स है, n-1 ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, ये दोनों के दोनों पावर्स क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, तब आपके पास ओड टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, जब n नंबर हो तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n अपॉन में यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, इधर जाके डबल ही हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल करेंगे, ये सब पावर्स को हम करेंगे तो डबल पावर ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है ना, या फिर डबल पावर ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना बन जाएगा, देखिए इन सभी का सम 2 की पावर n है, यहाँ पे इसका डबलिंग करेंगे हम तो 2 की पावर n ओड नंबर्स। ठीक है, देखिए इसी को ही मैं क्या लिखूंगी, ये ओड और इवन का सम ही है, ओड
इक्वल टू इवन, सभी के कोफिशिएंट का सम बराबर है, तो इस टर्म्स को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू में NC1 प्लस NC3 एन प्लस अप टू सोन ओड पावर्स का सम इंटू में 2 आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ से इस 2 को इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे NC1 प्लस NC3 एन प्लस अप टू सोन NCn जो है n मान लीजिए कि आपका क्या है, ओड है, तो कितना बन जाएगा 2 की पावर n अपॉन में 2 दैट इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। हेयर जो n था अपना जो n था वो कितना है, n है हमारे पास 50, ठीक है। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, 2 की पावर 50 अपॉन में 2 दैट इक्वल टू 2 की पावर 49 आपका आंसर रहेगा। क्लियर। ये आपको टैक्टिक्स अगर आपको आती है, तरीके अगर आते हैं, तो ऑब्वियसली आपका अगर बेसिक क्लियर है तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर बेसिक क्लियर नहीं भी है तो भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को देखिएगा, एक बार एग्जाम दीजिएगा, हो सकता है आपका हो जाए क्लियर। अगर नहीं भी हो तो शुरू से अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा। हम जस्ट 10 तारीख से ही हम टेस्ट पीजीटी की रेगुलर क्लासेस को अपने इसी चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं, और अपनी क्लासेस देखिए, कम से कम पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए 1 साल जरूर चाहिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है ना, तो सच में अगर ना ही हो तो ही अच्छा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपका कमी है ना, तो फिर आप आगे फिर आपको बुरा लगेगा कि आप समझा नहीं पाओगे बच्चों को, ठीक है। और जब टेस्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कहाँ से क्या आया हुआ है, कहाँ से कहाँ पे आप चीज़ों को लगा रहे हो, कहाँ से एडजस्ट कर रहे हो। तो अब आपको यही नहीं पता कि ये सब बराबर, फिर आप यहीं अटक के रह जाओगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेसिक क्लियर नहीं है। और देखिए, जो कोर्स आपको आप कहीं पर भी ऐप पे लेते हो, ऑफलाइन लेते हो, ऑनलाइन लेते हो, आप 10-10, 15-15 हज़ार में लेते हो, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 तारीख से या 10 तारीख से पहले ही शुरू कर दूंगी। मैं मैक्सिमम 10 तारीख बोल रही हूँ, क्योंकि अभी रेगुलर क्लासेज चल रही है, हो सकता है कि कुछ टाइम 1 हफ्ते 1 वीक का आप गैप लग जाए, लेकिन 10 तारीख से आपका 10 दिसंबर से पीजीटी का मैथमेटिक्स हम बिल्कुल शुरू से कंप्लीट करेंगे, और आपके 30 के 30 चैप्टर विद थ्योरी विद एग्जाम्पल्स और प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा और डेली क्लासेस देखिएगा। अब की बार नहीं तो अगला एस्टेट आपका जरूर होगा। और एस्टेट आपका देखिए, कोई भी टेस्ट आपका तभी होना चाहिए जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकता है आपको ये सब बातें बुरी लग रही हो, लेकिन अगर होगा ना, तो आप एक ऐसे एक कोहिनूर की तरह के निकल के आओगे कि आपका सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आपको आता है, ठीक है। और तब आप बाहर निकल के आओगे ना, तब आपका जो टेस्ट होगा तो आपके अंदर एक सुकून होगा, क्या जल्दबाजी है ना। तो अभी इत्मीनान से एग्जाम दीजिएगा। मैं जिनकी अच्छी तैयारी हो रही है, अच्छी बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करो, आपकी रिवीजन हो रही है अच्छा है, प्रैक्टिस हो रही है अच्छा है। लेकिन जिनकी तैयारी कम है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, यूपी टेट हो, एस्टेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, इनके पीजीटी टीजीटी लेवल का हर एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हम अपने चैनल पे करवाएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनके सामने शेयर कर दीजिए। आपको पता तो चल गया होगा कि हमारी क्लासेस कैसी हैं, आपको मेरे पढ़ाने का वे भी पता चल गया होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको पसंद आया है तभी आप यहाँ तक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस में 2y की पावर 9 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6y की पावर 3। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जनरल, TR प्लस 1 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। देखिएगा यहाँ पे a कितना है x और b कितना है 2y। तो देखिए x की पावर कितनी होनी चाहिए 6 और y की पावर कितनी होनी चाहिए 3। तो x की पावर 6 और y की पावर 3 मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि भैया यहाँ पे मैं करूँ n माइनस आर इक्वल टू 6 और n इक्वल टू r इक्वल टू कितना है 3। तो r की वैल्यू में पुट की, तो यहाँ से n मेरा कितना है 9 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा r की जगह 3 पुट करेंगे तो t की पावर T4 आ जाएगा, ठीक है ना। T4 इक्वल टू 9, n कितना है 9, c r कितना है 3, ठीक है। और a कितना है x की पावर 6 है ना, और y की पावर y कितना है 2y, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब इसको सिंप्लीफिकेशन में कर लीजिएगा, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधा अटैक कीजिएगा फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अगर आपके पास यहाँ पे 3 है तो हम 3 तक की जाएंगे, 9 गुना 8 गुना 7/3 गुना 2, ठीक है। ये कितना है x की पावर 6 और ये कितना है 2 की पावर 3 और गुना में y की पावर 3।
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 3 3 जा, और यहाँ से ये 4 पे चला जाएगा, तो वैल्यू क्या मिल गई है आपको 3 गुना 4 गुना 7, और ये 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, x की पावर 6 y की पावर 3, ये आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इन सबको आप मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, 756, 56 की 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12, ये 12 आ गया, 56 की 12 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 10 11, ये कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपके पास 276, 672 आपका आंसर रहेगा। क्लियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना है। देखिएगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख लेना है, और यहाँ पे एक इस गए जो यहाँ पे दे रखा हो उसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, फिर जो पावर दे रखी हो उसी पावर के फॉर्म में हम लेके आएंगे। क्लियर, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। ठीक है, तो देखिए जो फॉर्म होती है हमारी, हम बाइनोमियल थ्योरम जिसके ऊपर लगाते हैं 1 प्लस में एक्स की पावर एन, इस तरीके से लगाते हैं ना, ये क्या होती है 1 प्लस में एन सी 1 एक्स की पावर 1, एन सी 2 एक्स की पावर 2, एंड अप टू सोन एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको भी इसी फॉर्म में लेके आएंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 5, तो ये क्या खुल जाएगा, हमें चाहिए क्या एक्स की पावर 3। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार कंप्लीट समझा देती हूँ कि क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस में एन सी 2, एन क्या है मेरे पास 5 सी 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1, प्लस में 5 सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसकी पावर 2, है ना, प्लस में 5 सी 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इसकी पावर कितना आ जाएगा 3, एंड प्लस में कितना आ जाएगा 5 सी 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसकी पावर 4, एंड प्लस में कितना आ जाएगा 5 सी 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5। एग्जाम में इतना करना ही नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने आपको बताया। तो देखिए हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखिए यहाँ से कोफिशिएंट एक्स की पावर 3 नहीं मिलेगा, यहाँ से भी आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि पावर 1 है। यहाँ से देखिएगा, इसको जब हम खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब 2ab करोगे तो ये दोनों टकराएंगे आपसे, तो यहाँ से 5c2 तो है ही, 5c2, अब मैं यहाँ से कम्बिनेशन निकाल रही हूँ, 2ab तो करेंगे तो माइनस का 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगी, दोनों की गुणा एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस में यहाँ से कितना आ जाएगा 5c3, यहाँ से करोगे तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे ना, a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब करोगे, तो यहाँ से आपके पास जा जाएगा 5c3 इंटू में कितना आ जाएगा, जब माइनस a क्यूब एक्स की क्यूब आएगा तो -1 आ जाएगा इधर से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, एक्स की क्यूब तो हमें चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 5c2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, ये माइनस का 2 पहले से बाहर है, 5 इंटू 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, एंड प्लस में 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 2। क्लियर, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या इतना बन गया माइनस का 20, और यहाँ से भी ये माइनस का 1 है इधर। ठीक है, माइनस का 10, तो एक्स की क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा कितना आ जाएगा आपका माइनस का 30। क्लियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को कवर करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है लेकिन आपको घुमा देंगे वहां पे, लेकिन आपको अगर तरीका समझ में आ गया है ना तो आप आराम से क्वेश्चंस को कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स का सम बताइएगा। तो देखिएगा एक बात बताइए, जब हम लेते हैं a प्लस बी की पावर n, तो इनके कोफिशिएंट्स का सम कितना आता है 2 की पावर n, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना है 1, 1 प्लस 1 इसकी पावर n, तो 2 की पावर n आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि 1 प्लस में x की पावर n, तो यहाँ पे भी 1 प्लस 1 कितना आता है 2 की पावर n आता है ना। यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स की पावर n करते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस 1 और इसकी पावर n कितना आ गया 0। इनके कोफिशिएंट का सम हमेशा 0 आता है, तो इसी तरीके से हम इसके कोफिशिएंट का सम कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 7 और इसकी पावर कितनी है 3165। तो देखिए 6 6 माइनस 7 कितना आ जाएगा -1 की पावर 3165। ये कितना है ओड नंबर है, ओड पावर -1 की करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। देखिए था ना इजी, वैसे भी आप मान लीजिए तुक्का लगाते तो भी ये -1 ही आता। क्लियर, तो इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं बस। और अगर आपने कुछ ज़्यादा सोच लिया, इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल आपको नॉर्मल बिहेव में रहना है। ठीक है, तो
कुछ ज़्यादा ही सोचेंगे तो आप क्या करोगे, इसके इतने बड़े के एक्सपेंशन कैसे खोलोगे। तो अगर बड़ा दे रहा है ना, तो वो एक ऐसी टेक्निक से दे रहा है कि आप वो देखना चाहता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, सिर्फ उसके कोफिशिएंट का सम कर लो, जो पावर है वो लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फॉर्म, ये हमारी एक्सपेंशन दे रखी है रूट ऑफ एक्स बाई 3 प्लस में 3/2 एक्स स्क्वायर इसकी पावर 10, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मीन्स क्या कहना चाहता है कि जो एक्स के इंडिपेंडेंट मतलब कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ठीक है, कि एक्स होना ही नहीं चाहिए। तो एक्स कौन से टर्म में नहीं होता, जहां पे कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए कि क्या होती है, TR+1। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 10CR। देखिए एन मेरा क्या है, 10 है, तो 10CR। ए की पावर n-r होती है ना, तो ए की पावर ए कितना है मेरे पास, x/3 इसका रूट, और इसकी पावर 10 माइनस में r, एंड इंटू में b कितना है मेरा 3/2x² एंड इसकी पावर कितनी है r। तो यहाँ से मुझे क्या मिलना चाहिए कि r मेरे पास क्या होगा, मतलब जो x की पावर होगी ना वो 0 होगी। तो यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ये कितना है, इसको लिखोगे 10CR, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी x/3 एंड 10 की माइनस में r/2 लिख सकते हैं ना। यहाँ से आप क्या करोगे, जो x की पावर 2 है तो इसको क्या करेंगे, हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ये इस वैल्यू को क्या लिखूंगी मैं, 2/3 एंड x, और इसकी पावर होल पावर इसकी पावर है 2r। ठीक है ना, तो देखिए ये जो 2r है नीचे है। ठीक है, जब आप x की पावर, ये सभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2r हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो x की पावर, जो ये टोटल x की पावर बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, ये बनेगी x की पावर 10 माइनस में r अपॉन में 2 माइनस में 2r, और ये क्या है 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में कीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, x की पावर 10 माइनस में r, यहाँ से 4r एंड अपॉन में कितना है 2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, x की पावर 10 माइनस में 5r अपॉन में कितना है 10। क्लियर, तो x की पावर आपको 0 लिखनी है। ठीक है, यहाँ से क्या लेना है, देखिए जो x की पावर है ना वो 0 रखनी है, तो यहाँ से मुझे r मिल जाएगा। क्या रखोगे, 10 माइनस में 5r अपॉन में 2 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10 माइनस में 5r इक्वल टू कितना आ गया 0। अब 5r इक्वल टू कितना आ गया 10, r की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये जो 2 है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तब आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, रखते हैं, चलो यहाँ पे पुट कर दोगे कि r की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, जैसे ही r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आ गया, T3 10C2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3x/2 3, एंड यहाँ पे 10 माइनस 2। क्लियर, यहाँ से क्या लिख दोगे, 3/2x² इसकी पावर कितनी है 2। सिंप्लीफिकेशन कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास, 10C2 कितना बन जाएगा, 10 गुना 9 एंड बाई में 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x/3, और यहाँ से कितना आ जाए 8/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, यहाँ से 3/2 की पावर 2, और नीचे क्या है 1 अपॉन में x की पावर 4। क्लियर, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है 5, कितना आ जाएगा 45, यहाँ से क्या बन रहा है 1 अपॉन में 3 की पावर 4, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो रही है। ठीक है, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से 3 का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, 9 बचेगा, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है बस, आगे तो कुछ भी नहीं है, वो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट बाइनोमियल थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कौन सा लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, क्लासेज हमारी चल रही हैं स्पेशल क्लासेज फॉर एस्टेट 2023 पीजीटी के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय SN इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे A1 A2 D मिल जाए, A और D मिल जाए, तो ऑब्वियसली मैं A10 निकाल सकती हूँ। ठीक है ना, 10th टर्म निकालनी है, तो यहाँ से मैं S1 करेंगे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, एंड 2 माइनस में 9 दैट इक्वल टू कितना आ गया 7। तो S1 इक्वल टू कितना होता है, S1 इक्वल टू A1 होता है, और A1 की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, माइनस का 7 आ गया है। ठीक है, S2 क्या होता है आपके पास, A1 प्लस A2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से S2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 4, 4 माइनस में 9, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, माइनस का 10 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए A1 प्लस A2 इक्वल टू कितना आ गया -10। A1 की वैल्यू कितनी है -7, यहाँ पुट करो -7 प्लस A2 एंड दैट इक्वल टू -10। A2 इक्वल टू कितना आ गया है आपके पास, A2 आ गया है आपके पास -10 प्लस का 7 दैट इक्वल टू -3। क्लियर। A1 आ गया, A2 आ गया, तो आप D निकाल सकते हो। D कैसे निकलता है, A2 माइनस में A1 निकलता है ना। तो यहाँ से देखिए -3 एंड -7 दैट इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, A मिल गया, D मिल गया, तो आप A10 निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए A10 यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। A मेरा कितना है, A है आपका पास -7 और D कितना है आपके पास 4। ठीक है, तो A10 क्या होता है, A प्लस में 9D होता है ना, n-1 इंटू डी, ये नहीं होता an इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ से क्या पुट कर दोगे, a कितना है -7 प्लस में 9 इंटू में 4 कितना आ जाएगा -7 प्लस में 36 कितना आ जाएगा आपके पास 29 आपका आंसर रहेगा। क्लियर। इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, आपके दिमाग से ये निकल गया किस टाइप से आते हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमें समझ में आता है, तो हम कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी आर इन एपी एज वेल एज जीपी। तो आप इसको याद भी कर लेना, पहले इसको समझ लेना कि क्या है, कि अगर मान लीजिए ABC AP है, उसके साथ साथ वो GP भी है, तो ABC का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट पहले हम ले लेंगे ABC किस में है, AP में है। तो AP में है तो आपको पता है कि 2B इक्वल टू क्या होता है, A प्लस में C होता है। यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो, A प्लस में B अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ से इसको इकट्ठा रख दो। फिर आप पता है कि ABC आपकी क्या है, ABC आपकी क्या है, GP में है। तो GP में है तो B² इक्वल टू क्या होता है, AC होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, A प्लस में C कहाँ से निकालोगे, देखिए ये सॉरी यहाँ पे C है। ठीक है ना, A प्लस में C, यहाँ से B की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A प्लस में C अपॉन में 2, इसका क्या है स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू AC। ये क्या आ जाएगा, A प्लस में C का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4AC। ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, A माइनस C का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा A इक्वल टू C। जैसे ही मुझे A इक्वल टू C मिलेगा तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे A इक्वल टू C। तो B इक्वल टू कितना बन जाएगा, A प्लस A अपॉन में 2 दैट इक्वल टू 2A अपॉन में 2। ठीक है, कैंसिल आउट। यहाँ से मुझे B इक्वल टू क्या मिल गया, A। ठीक है, तो देखिए A इक्वल टू B और A इक्वल टू C। तो यहाँ से मुझे रिलेशन क्या मिल गया, जब आपके पास ABC AP में भी है और एज वेल एज GP में भी है, तब आपके पास रिलेशन मिलेगा A इक्वल टू B इक्वल टू C। सारे ही सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए, तब आप कह सकते हो कि ये AP में भी है और ये GP में भी है। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 24 टर्म्स। 24 टर्म्स का सम निकालना है ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का। तो देखिए ये सीरीज, इस सीरीज का 24 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म कितनी है, A1 इक्वल टू कितना है √2, B1 इक्वल टू कितना है 2√2, B1 मतलब सेकंड टर्म कितनी है A2 इक्वल टू कितने है 2√2, ये कितना है 3√2, 4√2। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो यहाँ से आप क्या कर निकालेंगे, आप D निकालोगे। D कितना होता है कि A2 माइनस में A1 मतलब 2√2 माइनस में √2। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको √2। A1 मिल गया, D मिल गया, तो आप S24 निकालना है। तो S24 कैसे निकालोगे, तो Sn का फॉर्मूला आपको याद दिला देती हूँ, n/2 इंटू में क्या होता है 2A प्लस में n-1 इंटू D, ये होता है आपके पास। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी हो तो आपके पास क्या होता है n/2 इंटू में C को मैं लिख सकती हूँ क्या, A प्लस में A प्लस में n-1 इंटू डी। और ये किसका फॉर्मूला है, लास्ट टर्म का, nth टर्म का है ना, तो इसको an भी लिख सकते हो। जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो सम कैसे निकलता है, n/2 इंटू में A प्लस में an लिखते हैं ना, कि n/2 A प्लस में L, याद आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया। अब हम निकालेंगे कि S24 कैसे निकलेगा। S24 कितना होता है 24, n कितना है 24/2 इंटू में 2A कितना है √2 n प्लस में n-1 कितना हो जाएगा 23 एंड D कितना है आपका √2। क्लियर, सिंप्लीफिकेशन ले आओ। ठीक है, ये कितना बन गया 12 इंटू में कितना बच जाएगा 2 ये है और 23 ये है, कितना बन जाएगा 25 एंड √2। इन सब की मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आ जाएगा 300√2। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको निकालना है।
उम्मीद है ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपके दिमाग पे थोड़ी धूल जमी हुई है, उसको निकाल लो, क्वेश्चन हो जाएगा। हो सकता है आप ये सारी क्लासेस लो, आपके टॉपिक्स कवर हो, और हो सकता है आपका टेस्ट पास हो जाए। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, मेहनत करने वालों को कभी निराशा नहीं लगती है, हमेशा उनको कोई ना कोई अच्छी उम्मीद दिखती है, और मेहनत करने वाले कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। वो उनको पता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत पे हमें यकीन है, तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0 एंड ए बी सी इक्वल टू 1। ठीक है, 0 से बड़े होंगे सारे के सारे, और तीनों की गुणा क्या होगी 1, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस। इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो आपको पुट करके देख लेना है कि मान लिया कि लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, मैंने 1 पुट कर दिया। क्या है, सारे के सारे ग्रेटर देन 0 नहीं है क्या? बिल्कुल है। ए बी सी की गुणा करना, ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, 1 1 1 1 1 फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ से सभी में वैल्यू पुट करके देखो, तो ये क्या बनेगा 1/3 प्लस 1/3 एंड प्लस में 1/3। अरे बाबा ये क्या है, 1 × 2 1/2 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये आंसर क्या रहेगा 3/2। क्या रहेगा आंसर 1.5। क्लियर। तो इतने भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, देखो देखने में कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है कि किस तरीके से निकालेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप कुछ ऐसे टॉपिक्स अपने दिमाग में ना, अपने दिमाग को मैथमेटिक्स की तरीके से चलाना शुरू करोगे ना, तो होगा, आगे आगे होगा और सॉल्यूशन भी निकलता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि XYZ क्या है, दे रखे हैं इसने जीपी में। ठीक है, एंड जीपी ऑर्डर में दे रखे हैं आपको, एंड x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये दे रखे हैं आपको एपी में। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है। मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, बस ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता था वो लिखा है, कॉमन रेशियो किस तरीके से निकलेगा देखिएगा। यहाँ से XYZ किस में है, एपी में, तो आप क्या लिखोगे x y और z, इसको मैंने क्या माना है, ए आर और AR स्क्वायर लिख सकते हैं हम। एंड नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ये एपी में दे रखे हैं, तो एपी में जब आपको A1 A2 और A3 ये एपी में दे रखे हो, तो आप क्या लिखते हो, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ऐसे लिखते हो ना, तो ये वाली कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्या किया मैंने, A2 कितना है, y प्लस में z माइनस में A1 x माइनस में y इक्वल टू A3 कितना है, z प्लस में 2 एंड माइनस में कितना आ जाएगा, y माइनस में z से z कैंसिल। ठीक है, ओके, यहाँ पे कितना था, ये z A2 Z3 था ना, Z3 यहाँ पे x है, माइनस y माइनस z। ठीक है, अब यहाँ पे y से y कैंसिल, मुझे क्या मिल गया, z माइनस एक्स दैट इक्वल टू x माइनस का y। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को इस साइड ले आओ, z प्लस में y एंड दैट इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमने ली थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा, z की वैल्यू कितनी है, AR स्क्वायर एंड प्लस में y की वैल्यू कितनी है, AR और x की वैल्यू कितनी है, 2a, यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से a सभी में से कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, मिल गया रेशियो, बस कुछ भी नहीं है इसमें, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 दैट इक्वल टू 0। इसका क्या बनाओगे, फैक्टर r माइनस 1 इंटू आर प्लस में 2 एंड दैट इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू माइनस का 2, या तो रेशियो -2 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक XYZ एपी में दे रखे हैं, उनका सम क्या दे रखा है एपी में, और XYZ इंडिविजुअली आपको क्या दे रखे हैं जीपी में। तो जीपी की कंडीशन लगाई, एपी की कंडीशन लगाई, और जीपी वाली कंडीशन को एपी वाले में ऐड किया, वहां से रेशियो निकाल लिया है। क्लियर, दोनों को मिक्स मैच करके ही हमें यूज करना है। देखो जो कंडीशन आपको दे रखे हैं ना मैथमेटिक्स में, आपको यूज करने के लिए ही दे रखी है। अगर आप उसका यूज नहीं करते हो ना, तो फिर आप बेफालतू में, मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं दिया जाता है, आपको दिया जाता है तो आप उसका यूज करोगे। ठीक है, और यूज करके ही आप क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालोगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ, x हमारी पहली टर्म है जीपी में। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स इज 1/3, देन x लाइज इन द इंटरवल, x कौन से इंटरवल में लाई करेगा। तो देखिए s इन्फिनिटी क्या दे रखा है, आपको दे रखा है s इन्फिनिटी इक्वल टू 1/3। अब s इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन में 1 माइनस में r दैट इक्वल टू 1/3। यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, a की जगह वैल्यू क्या दे रखी है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या दे रखी है x। ठीक है, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1 माइनस में r। अब r की वैल्यू कितनी आ गई, r इक्वल टू 1 माइनस में
3x। अब इस कंडीशन को, अब आपको पता है कि r जो होता है ना, s इन्फिनिटी में r की वैल्यू होती है -1 से लेके r लेस देन 1। यहाँ से आपको इंटरवल दिखाई देगा, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, -1 लेस देन r की वैल्यू क्या है, माइनस में 3x लेस देन 1। दोनों तरफ क्या करोगे, -1 को घटा दोगे, दोनों तरफ माइनस करोगे 1 को, तो ये मुझे तो x चाहिए ना, तो यहाँ से -2 लेस देन -3 और लेस देन कितना आ जाएगा, यहाँ से कटोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये वैल्यू जब माइनस को कॉमन लोगे तो ये 0 लेस देन 3x और लेस देन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 0 लेस देन x लेस देन 2/3। ठीक है, तो आप इंटरवल किस में चला जाएगा, 0 से लेके 2/3। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं और बाइनोमियल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जल्दी ही मिलेगी आपको नेक्स्ट क्लास, आज ही मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना।